ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां हमीरपुर NH 34 पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम दुल्हापुर, सबलपुर और अमानताबाद के पास बैरीफीका नदी में वर्षों से हो रहे अवैध खनन की शिकायतों पर जांच के लिए पहुंचे राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। तिंदवारी ब्लॉक के जौहरपुर गांव में आयोजित विराट दंगल में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित 1 दर्जन से अधिक प्रदेशों से आए नामी पहलवानों ने कुश्ती कला का प्रदर्शन किया, जिसका शुभारंभ 1008 कुर्सेला धाम महंत परमेश्वर दास जी महाराज, नागाजी महाराज, सत्यानंद जी महाराज, जिला पंचायत सदस्य बलवान सिंह, ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह परमार, सुरेश सिंह मास्टर साहब, रजबल सिंह, धर्मेंद्र कुमार शिक्षक और राजेंद्र सिंह मुन्ना ने बजरंग बली की पूजा अर्चना कर किया। मुकाबलों में अल्फेज पहलवान कौशाम्बी ने शिवम आगरा और शिवा एटा को कला जंग दाव से, मौसम अली पहलवान पंजाब ने नकाबपोश पहलवान नई दिल्ली को पट दाव से, सत्यवीर पहलवान जुकरा ने अभिलाष पहलवान पलरा को, वीरू पहलवान मुंगूस ने कालीचरण जौहरपुर को, शिवा पहलवान हाथरस ने रोहित पहलवान नई दिल्ली को और अभिलाष पासवान पलरा ने राम भरोसा पहलवान करौली को चारों खाने चित किया, जबकि आधा दर्जन कुश्तियां बराबरी पर छूटी और सबसे आकर्षक कुश्ती मौसम अली पहलवान पंजाब व नकाबपोश पहलवान नई दिल्ली के बीच रही, जिसमें मौसम अली विजयी रहे। दंगल में तिंदवारी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय प्रताप सिंह, भाजपा नेता रामकरण सिंह बच्चन, पूर्व विधायक दलजीत सिंह के प्रतिनिधि नंदू सिंह, संजय सिंह पटेल प्रबंधक, वरिष्ठ भाजपा नेता कमल भाई सहित 100 से अधिक अतिथि मौजूद रहे, जबकि रेफरी पूर्व बुंदेलखंड केसरी कल्लू पहलवान मुंगूस व शिव विलास पलरा और कमेंटेटर राम भवन मिश्रा लम्हेटा रहे। प्रधान जी, आज आपके गांव में मेला और दंगल का आयोजन हुआ है, किस प्रकार का आयोजन है और कैसा क्या है? ये हमारे पूर्वजों का जो सैकड़ों वर्ष से लगातार परंपरा चली आ रही है। हमारे गांव में बहुत ही वरिष्ठ पहलवान थे, जो उन्हीं के द्वारा ये परंपरा चलाई गई थी, जो अनवरत हम सभी द्वारा चलाई जा रही है, हम सब ग्रामवासियों द्वारा लगातार चलाई जा रही है। यहाँ पर अपार से अपार भीड़ होती है और बहुत ही अच्छा स्नेह और प्रेम रहता है, सभी का सहयोग रहता है, सभी क्षेत्रवासियों का और ग्रामवासियों का। और हमारे सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरी तरफ से। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। मऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत करही में गौशाला से जुड़े वायरल वीडियो की पुष्टि हो गई है। वीडियो बनाने वाले आंचल सिंह ने बताया कि उन्होंने इसे गौवंश की मौत और चारे की कमी को दिखाने के लिए खुद सोशल मीडिया पर वायरल किया। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी मऊ पर आरोप लगाया कि वे गौ संचालकों को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को सौंप रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गौरक्षक दल केवल फोटो सेल्फी तक सीमित दिख रहा है, जबकि गौवंश की मौत और शवों को ट्रैक्टर से घसीटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम अचल सिंह है, ग्राम करही का निवासी हूँ। करही गौशाला में रोज लगातार जानवर डेली मर रहे हैं, 2 से 4 जानवर। कल 13/1/2026 को ट्रैक्टर से घसीटते हुए जानवर का मैं वीडियो बनवा के वायरल किया, जिसमें सचिव एवं ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि गलत है। लगातार जानवर मर रहे हैं, ना कोई भूसा है, न कोई कार्यवाही सुन रहा। ग्राम प्रधान बार बार लगातार धमकी भी दे रहा। चित्रकूट से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर कुंडोरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है, जबकि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है।
हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। मिर्जापुर के थाना राजगढ़ क्षेत्र में यूपी पुलिस दरोगा भर्ती की तैयारी कर रही 21 वर्षीय युवती के साथ धोखाधड़ी और उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां ग्राम खटखरिया निवासी युवती ने अपने ही क्षेत्र के एक युवक पर वर्ष 2022 से प्रयागराज के छोटा बगाड़ा में रहने के दौरान शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार युवक ने रहने की व्यवस्था कराने में मदद कर विश्वास जीता, लेकिन विवाद से मुकरने के बाद दबाव बनाने लगा। शिकायत पर परिवार को भी धमकियां मिली, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और थाना प्रभारी राजगढ़ के अनुसार मामले की जांच उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है। मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। मेरी बहन सुचित्रा के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अश्वनी मेरी सुचित्रा सिस्टर से काफ़ी समय से जुड़ा रहा, शादी का झांसा प्रॉपर देता रहा, संबंध बनाता रहा। आज जब शादी की बारी आई तो वो आनाकानी करने लगा। इसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद वो लगा जान से मारने की धमकी देता रहा कि नहीं। इसके बाद हम लोग राजगढ़ थाने गए, वहाँ से हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग कई हफ्तों तक हम लोग दौड़ते रहे। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है आज भी। और उसके पिताजी जब भी मेरी बहन को देखते हैं तभी जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रेजेंट टाइम में वो गाड़ी लिए हैं, जिससे हम लोग मार्केट से आ रहे थे। मार्केट से लौटते टाइम कल रास्ते में मिला और मिलने के बाद वो बोला कि गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। तब तक हम लोग हट गए, बगल में बच गए। और हमेशा यही प्रयास रहा उसका, जान से मारने की धमकी देता जा रहा है। कल से हमें बहुत डर लग रहा है, इसलिए हम आज 1090 1076 पे कॉल किए ताकि हमारी सुनवाई की जाए। हमें बाहर निकलने में अब बहुत डर लग रहा है, क्या करे क्या ना करे। योगी मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करवाएं प्लीज़। सुरेश कुमार, उसके बाद वो मुझे रूम दिलवाया, फिर वहाँ आने जाने लगा मेरे रूम पे। फिर एक दिन वो मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लिया। फिर मैंने मना किया, कैसा क्यों किए, तो कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर ऐसे ही मुझे काफ़ी टाइम से मेरे साथ ऐसे करता चलाया। और फिर मैंने जब बोला शादी करने के लिए तो मुझे मना कर दिया, कहा कि मैं तुम मेरे लेवल की नहीं हो और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। फिर ऐसा किया। फिर मैं जब आई अपने यहाँ तो अपने भाई से बताई, तो मेरे भाई जब उसके पापा से बोले तो उसके पापा कहें कि तुम लोग का लेवल नहीं हो, हम तुम्हारे घर रिश्ता नहीं कर सकते। उसके बाद वो लोग डांट के भैया दिए। फिर मैंने राजगढ़ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज की, वहाँ मुकदमा भी हुआ। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। फिर जब हम बाहर निकल रहे थे तो मुझे जान से मारने की धमकी दिए। फिर मैं कल जब आ रही थी मार्केट से तो वहाँ पे मुझे अपने 4 व्हीलर से आया था और कहा कि तुमको ही मार देंगे, कट्टा दिखा रहा था मुझे। वही सुरेश कुमार लड़के के पापा मेरे गांव में ही टीचर हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो वही मुझे कहीं जान से मार देंगे तुमको। फिर उसके बाद मैं वहाँ से कुछ लोग मुझे रास्ते पे जो थे राहगीर सब वही लोग बचाए। फिर मैं वहाँ से आई तो मुझे न्याय चाहिए। मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। नहीं अब क्या, पुलिस वाले भी उन लोगों से मिले हुए हैं। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। उसकी मम्मी भी सरकारी नौकरी वाली हैं, पापा सरकारी टीचर हैं, सुरेश कुमार जी जो हैं। उसके बाद मेरी सुनवाई नहीं होती, बोल रहे हैं कि हम सबको खरीद लेंगे, थाना वाना सब मेरे जेब में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी योगी मोदी जी से गुहार है कि मेरा न्याय करें और मुझे इंसाफ चाहिए। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम दुल्हापुर, सबलपुर और अमानताबाद के पास बैरई फीका नदी में वर्षों से हो रहे अवैध खनन की शिकायतों पर जांच के लिए पहुंचे राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार आदित्य मौर्य, लेखपाल भूपेश जोशी व अन्य कर्मचारियों पर आरोप है कि वे किसानों के पट्टे की भूमि का सही सत्यापन नहीं कर पाए और खनन माफिया को नदी से 50 मीटर दूरी पर खनन कराने का आश्वासन देकर लौट गए, जिससे खनन माफिया का पक्ष मजबूत हुआ और किसानों को चकबंदी विभाग के नाम पर गुमराह किया गया। सवाल उठ रहा है कि जब पट्टा सत्यापन संभव नहीं है तो पूर्व में 3, 4 और 5 नंबर में खनन की अनुमति किस आधार पर दी गई,
जबकि नंबर 6 का सत्यापन नहीं हो पा रहा। वहीं खनन माफिया खुलेआम नियमों को दरकिनार कर किसानों की फसल नष्ट कर रहा है, जिसकी शिकायतें और मीडिया रिपोर्टिंग पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब तक ठोस कार्यवाही न होने से किसानों में अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर न्याय की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। सर, आज आपके यहाँ पर जो है ये दूल्हापुर पड़ता है जी, इसमें जो है आज राजस्व विभाग की टीम आई थी, क्या कारण है आने का, क्या मामला है पूरा? ये खनन को लेकर आए थे। हमारे जो खेतों की करवट से जो खनन किया गया और नदी से लगाव में जो खनन किया गया उसको लेकर के आए थे। अच्छा, तो क्या क्या अंदर से खनन किया गया था कि क्या क्या कार्रवाई की है, उनका क्या बात हुई आपसे? उन्होंने आश्वासन दिया है कि नदी से 50 मीटर दूर जो है रहना है और मिट्टी जो है डलवा देंगे। जो उन्होंने उठाई है उसको इकसार करना। अच्छा, मिट्टी डलवा देंगे, इसको बंद करा देंगे। किसानों की भूमि से और 2 मीटर दूर रहना। किसानों की भूमि से 2 मीटर दूर रहना। आज कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर? तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी जी आए थे। अच्छा, आपने कार्रवाई कहाँ की थी? कितने दिन बाद लौटे ये आपकी कार्रवाई से? ये तो 1 महीने बाद लौटे। 1 महीने बाद लौटे हैं। इससे पहले कोई अधिकारी आया था आपके यहाँ? जी नहीं, कोई नहीं आया था, बस पटवारी आए थे। पटवारी आए थे, पटवारी नाप के चले गए थे। अब और क्या आपको थोड़ा आश्वासन दिया है किस तरह का? जी, आश्वासन यही दिया है कि आपकी जो है सुनवाई होगी और जो है नदी से 50 मीटर दूर रहेंगे और उसको नाले को बंद करा देंगे। आपको नदी की धार इन्होंने बदली है खेतों में, उसको बंद कराने का आश्वासन दे गए। अच्छा, इसके अलावा आपको और कोई समस्या हो जो अपनी शासन से रखना चाहते हो? बस देखो, अभी इसको काम हो जाएगा तो यही बहुत है हमारे लिए। तो आप इतना काम से संतुष्ट हैं? हाँ, इतने से काम से संतुष्ट हो जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार। आपका सर? मनोज कुमार। आपका? सुखवीर सिंह। कौन कौन आए थे? नायब तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी जी आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत निवासी बबलू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवंबर में बेटी की शादी का पंजीकरण कराने के बाद सचिव द्वारा पात्र घोषित किए गए आवेदन को एडीओ ने निरस्त कर दिया। पीड़ित का कहना है कि ब्लॉक में तैनात भूरा और एडीओ ने उससे पैसे की मांग की, जिसे गरीबी का हवाला देकर मना करने पर उसका पात्र फॉर्म रिजेक्ट कर योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। बबलू ने खंड विकास अधिकारी और मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। मंत्री पोर्टल पर शिकायत की है, क्या मामला है? जी, मैंने अपनी लड़की के विवाह के लिए फॉर्म भरा था। मैं दलालों को पैसा देने गया। 5 तारीख में कैंप लगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मगर मैंने लिखा पढ़ी भी करी, मुझ पर पैसे नहीं हो पाए। मेरा फार्म रद्द कर दिया गया। सरकार अच्छा कर रही है, लाभ दे रही है। मैंने इसलिए 2 बेटी की शादी कर दी। 4 बेटी हैं, तीसरी की मेरी शादी है। मुझसे पैसा नहीं पहुंच पाया तो इसलिए मेरा फार्म रद्द कर दिया गया। कौन लोग हैं पैसा मांग करने वाले? बिलाक में एक भूरा है, देवीपुरा की मड़ियों का दलाली का काम करते हैं। आज भी जाकर देख लो तुम। मेरे घर लोग पहुंचे, मैं बोला मैं पैसे तो दूंगा नहीं जब सरकार दे रही है तो। अनुदान बेटी के लिए दे रही है, अच्छा है। हमने 2 बेटियों को हाथ पैरों से कमा के शादी करी, हमने नहीं लिया। इस बेटी का हमने ऑनलाइन पे फॉर्म डाला। 4 तारीख तक सचिव ने रिपोर्ट लगा दी। हम बिलाक आए, इस पर हमें भरोसा देते रहे। हमने लड़के वालों को खबर भेज दिया, मैंने कि सुबह को आज ही हो और क्या में हमें कुछ लाभ मिल जाएगा सरकार के द्वारा, तो कुछ भला हो जाएगा। हम 4 तारीख की शाम तक एडीओ साहब को हमने कॉल करी तो एडीओ साहब बोले फ़ोन पे, बोले जिससे फार्म भरवाया है वो ही। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ के होलापुर गांव में समाजसेवी स्मृति शेष कमला प्रसाद पांडे की पुण्यतिथि पर माला देवी के नेतृत्व में जरूरतमंदों को कंबल वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 500 गरीब और असहाय व्यक्तियों को कंबल वितरित किए गए। समाजसेवी राकेश पांडे ने कहा कि समाज के सक्षम वर्ग को हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और प्रतिवर्ष उनकी जरूरत के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण पाठक ने किया और मौके पर पूर्व संभागीय परिवहन अधिकारी LB सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। तो आज किस तरह के कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित है? हमारे यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को होता है। इसकी डेट फिक्स है और पिछले साल हमने लगभग 450-500 कंबल बांटे थे और इस वर्ष भी लगभग 500 हो जाएंगे।
और ये पिताजी की पुण्य स्मृति में बांटा जाता है। पिताजी अनवरत बांटते आए हैं। पहले भी वो 14 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष कंबल बांटते आ रहे थे और उसी को हमने चालू रखा है। लगातार इसको करते रहते हैं और माता जी के हाथों से ये बांटा जाता है। ये मंदिर के प्रांगण में ही होता है प्रतिवर्ष। और क्या व्यवस्थाएं रहती है? यहाँ पर सबसे पहले तो हम खिचड़ी भोज करते थे। एकादशी होने के कारण आज चावल नहीं बन पाया, जिस कारण पूड़ी सब्जी, बूंदी, चाय इत्यादि चीज़ का प्रबंध किया गया है। फलाहारी वालों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। बाकी पहले भोजन होता है, अन्नदान, फिर वस्त्रदान। किस तरह के गरीबों को कंबल बांटा जाता है? यहाँ पर जो भी है विकलांग हैं और गरीब हैं, कोई किसी को आँख से, हाथ से, पैर से, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, वो विकलांग श्रेणी में आता है तो उनको हम लोग यहाँ पर इनवाइट करके करते हैं। नहीं तो घर घर भी पहुँचा के देते हैं। विशेष रूप से घर भी पहुँचाते हैं। और सामान्य लोग को भी देते हैं? सुने, सामान्य वर्ग में भी जो गरीब वर्ग के हैं वो किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।